हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जिन लोगों को नहीं पता, हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे एसक्यूएल के, जो लीड कोड पर है एक स्टडी प्लान में। तो इसके रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, जिसपे मैंने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एंड इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो आज हम करेंगे इस सीरीज का 8th क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें एक टेबल दी जाएगी विजिट्स नाम की और एक टेबल दी जाएगी ट्रांजैक्शंस नाम की। तो विजिट नाम के टेबल में होंगे 2 कॉलम जो कि होंगे विजिट आईडी एंड कस्टमर आईडी। उसमें यहाँ पे लिखा है जो विजिट आईडी है इज ए कॉलम विद यूनिक वैल्यूज फॉर दिस टेबल, यानी जो विजिट आईडी है वो प्राइमरी की है अपनी। द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स हु विजिटेड द मॉल। तो ये तो विजिट टेबल हो गई। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें 3 कॉलम है, ट्रांजैक्शन आईडी, विजिट आईडी एंड अमाउंट। तीनों इन डेटा टाइप की हैं। तो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो इसमें प्राइमरी की दे रखी है हमें। एंड द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द विजिट आईडी। तो हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर्स हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दीज टाइप्स ऑफ विजिट्स। तो 2 कॉलम होंगे अपने आंसर में। पहला कॉलम तो हमें ये बताएगा जो हमारी कस्टमर आईडी विजिट हुई है ना, पहले कॉलम में तो वो होगा। दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ टाइम्स वो विजिट हुई। तो पहले कॉलम में तो अपनी कस्टमर आईडी होगी और दूसरे में होगा नंबर ऑफ टाइम्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर। तो कुछ चीजें तो हैं जो हमें क्वेश्चन देखने से ही पता चल रही हैं। सबसे पहली चीजें, इसमें 2 टेबल दे रखी है जिसमें अपनी विजिट आईडी जो है वो कॉमन है, तो इसमें जॉइन तो जरूर यूज होगा। ठीक है, ये देखते पहचान जाना चाहिए। दूसरी चीज इसमें हमें बता रखा है कि टू फाइंड द आईडीज ऑफ द यूजर हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो हमें कंडीशन दे रखी है तो वेयर भी पक्का यूज होगा अपना। तो ये 2 इंट्यूशन तो हमें प्रॉब्लम देखते ही और पढ़ते ही आ जाना चाहिए। तीसरी एक और चीज हमें जो आ जानी चाहिए, दैट इज हमें निकालना है कि द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दीज विजिट्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए इसमें हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे दैट वुड बी काउंट। काउंट की हेल्प से ही तो निकालेंगे ना हम कितनी बार विजिट किया। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, उसके लिए काउंट यूज करते हैं। तो एक बार इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे ये हमें एक विजिट्स टेबल दे रखी है और एक ट्रांजैक्शन टेबल दे रखी है। इसमें अपनी विजिट आईडी है जो कि प्राइमरी की है, हमने पहले देख लिया, और जो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी है वो इसमें प्राइमरी की है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, जैसा कि मैंने बताया था, कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मतलब नाम भी यहाँ पे हमें दिख रहा है चेंज हो रहा है रो का, तो हम एलियास करेंगे अपने एज कीवर्ड का यूज करके। ये छोटे छोटे हिंट्स हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाने चाहिए। तो इसमें करना क्या है, हमें ऐसी कस्टमर आईडीज को रिटर्न करना है जिन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की मॉल में, और फिर उनका नंबर ऑफ काउंट्स भी रिटर्न करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सी कस्टमर आईडी है जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की। तो फॉर एग्जांपल जो अपनी टेबल 2 है इसमें हमें दिख रहा है 5 3 बार आया, एक बार 1 आया और एक बार 2 आया है। तो 5 ने तो अपनी ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, 1 ने भी ट्रांजैक्शन करी है एंड 2 ने भी ट्रांजैक्शन करी है। तो इन तीनों ने ट्रांजैक्शन करी है, बट हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करनी है ऐसी कस्टमर आईडीज जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करी है। तो एक तो हो गया ये, 2 3 4, तो ये चारों कस्टमर आईडी हमें आउटपुट में रिटर्न करनी है। तो आउटपुट में हम रिटर्न करेंगे 54 जो कि 2 बार आ रहा है, 30 एंड 96। ये कस्टमर आईडीज हैं अपनी जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया मॉल में, तो इनको हम रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन निकालने हैं कि मतलब कितनी ट्रांजैक्शंस थी ऐसी। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कुछ ऐसे फॉर्मेट में, 54 जो 2 बार आया, फिर 30 अपना 1 बार आया एंड 96 भी अपना 1 बार आया। तो इस तरह की अपनी जो टेबल है वो रिटर्न हो जाएगी। 2 कॉलम होंगे इसमें, पहला कॉलम होगा अपना कस्टमर आईडी एंड दूसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम एक और अपने कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो होता है ग्रुप बाय। तो एक ऐसी बात जो आपको ग्रुप बाय कीवर्ड के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए, वो क्या, कि जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस, तब हमेशा ग्रुप बाय आता है। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काउंट, एक होता है अपना सम, एक होता है अपना मैक्स, फिर एक होता है मिन और एक होता है अपना एवरेज। ये सारे अपने होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ग्रुप बाय आता ही आता है।
तो हमें एक और चीज़ पता चली इस क्वेश्चन में। ऑल्सो जब हम जॉइन परफॉर्म करेंगे तो जॉइन हम किस बेसिस पे करेंगे, किस कंडीशन पे करेंगे, वो हम करेंगे अपने विजिट आईडी पे, क्योंकि विजिट आईडी है जो दोनों टेबल में कॉमन है ना। तो हम मान लो ऐसा कुछ लिख सकते हैं जैसे विजिट्स टेबल की विजिट आईडी अपनी बराबर होगी ट्रांजैक्शन टेबल की विजिट आईडी से। तो इसके ऊपर हम अपना जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ यूज़ हो रहा है, तो एक बार हम इसको क्वेरी लिख के समझ लेते हैं। तो चलो इसको कोड करके देखते हैं। तो सेलेक्ट तो हम लिखेंगे बाद में, इसको हम खाली छोड़ देते हैं लिख के। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फ्रॉम, क्योंकि वो सबसे इजी पार्ट है। तो हमें पता है कौन कौन सी हमारी टेबल्स है। एक तो है अपनी विजिट्स टेबल, तो लिखेंगे हम फ्रॉम विजिट्स। इसको हम एलियास करेंगे वी के साथ, और इसमें हम परफॉर्म करेंगे अपना लेफ़्ट जॉइन। और अपनी दूसरी टेबल कौन सी है, ट्रांजैक्शंस, जिसको हम एलियास करेंगे टी के साथ। तो किस बेसिस पर हम ज्वाइन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे अपनी विजिट आईडी पर। तो लिखेंगे वी डॉट विजिट आई डी इज़ इक्वल टू टी डॉट विजिट आई डी। तो अब हम अपनी कंडीशन लिखेंगे वेयर कीवर्ड का यूज़ करके। तो अपनी कंडीशन क्या थी, हु विजिटेड विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन। विदाउट मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन मतलब अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो नल है। तो हम लिखेंगे वेयर टी डॉट ट्रांजेक्शन। टी डॉट क्यों, क्योंकि ट्रांजेक्शन टेबल में है ट्रांजेक्शन आई डी इज़ नल। अब हम देखते हैं हमें सेलेक्ट क्या करना था। हमें तो सेलेक्ट करना थी अपनी आईडीज़, तो हम सेलेक्ट करेंगे अपनी कस्टमर आईडी। तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी। ऐसे कस्टमर आईडी हम सीधा नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे पहले कौन सी टेबल में है, अपनी विजिट्स नाम की टेबल में है। तो हम लिखेंगे वी डॉट कस्टमर आईडी कॉमा। एक और चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, क्या, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स। तो जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हम काउंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि अपना एग्रीगेट फंक्शन है बेसिकली। उसके अंदर हम डालेंगे कस्टमर आईडी। ऑल्सो इसका नाम हमें दे रखा है काउंट नो ट्रांस, तो हम एज कीवर्ड का यूज़ करके एलियास करेंगे और लिख देंगे काउंट नो ट्रांस। अभी भी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, क्या, हमारा ग्रुप बाय। तो हम लास्ट में लिखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो वी डॉट कस्टमर आईडी। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये हमारा कोड रन हो गया है। तो बेसिकली कर क्या रहा है ये, सबसे पहले तो ये कर रहा है सेलेक्ट, क्या, अपनी वी डॉट कस्टमर आईडी यानी विजिट्स टेबल की कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर रहा है, जो कि हमें करना है। और काउंट कर रहा है क्या, कस्टमर आईडी को, और उसको एलियास कर रहा है इस नाम से, क्योंकि इस नाम से हमें रिटर्न करना है, एग्जाम्पल में हमें बता रखा है। उसके बाद कौन सी टेबल से, अपने विजिट नाम की टेबल से और ट्रांजैक्शन टेबल से। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं अपना लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि विजिट्स जो टेबल है उसमें हम सारी आईडीज़ को ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो नल है कि नहीं। तो यही हम अपनी वेयर कंडीशन में चेक कर रहे हैं। और किस बेसिस पर हम ज्वाइन कर रहे हैं, अपने विजिट आईडी पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि विजिट आईडी अपनी दोनों टेबल पे है। और लास्ट में हम कर देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कुछ इस तरह से दिख पाए जैसे कि आउटपुट में दे रखी हैं। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्या, कि जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम ग्रुप बाय को भी यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये। सेकंड चीज़, ग्रुप बाय के बाद जो भी कॉलम का नाम लिखा होगा वही हमेशा सिलेक्ट के बाद भी लिखा होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखा होगा। अगर उसके अलावा हमने और कोई कॉलम यूज़ करना है अपने सेलेक्ट में तो हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे इधर हमने काउंट का यूज़ किया, ठीक है। इसके अंदर हम कोई और भी कॉलम लिख सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट के बाद हमेशा वही कॉलम आएगा जो हम ग्रुप बाय के बाद लिख रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हमें क्लियर हो गए। अब एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और ये हमारा कोड सबमिट हो गया। ऑल्सो ये जो नल वैल्यू है ये भी अपना लेफ़्ट जॉइन संभाल लेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें ऐसी मिलती है जिसमें कोई वैल्यू ना हो तो लेफ़्ट जॉइन अपने आप उसको नल दे देगा। तो इसी के साथ हमने अपना कोड पूरा कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।